करण, करण, कल तू मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था ना? देख, देख इस फोटो को। कौन है यार? ठीक तरह से देख इस फोटो को। ये वही आदमी है जो कल पुलिस स्टेशन में गवाह बनकर आया था। हाँ करण, इसकी भी मौत हो गई। इसके गले पर भी वही निशान पाए गए जो बाकी की लाशों पर पाए गए थे। ये भी ड्रैकुला का शिकार हो गया। यार आशीष, तू बस कर यार। इधर मैं अपनी टेंशन में लगा हूं। एग्जीबिशन करीब आ रही है और मुझे अभी तक मॉडल नहीं मिली है। मॉडल मॉडल मॉडल? तू तो मॉडल ऐसे तलाश कर रहा है जैसे कि कोहिनूर हीरा तलाश कर रहा हो। हाँ, तू यही समझ ले। यार आशीष, इंटरनेशनल लेवल पर फोटो एग्जीबिशन होने जा रही है। दुनिया भर से टॉप के फोटोग्राफर्स एक से एक मॉडल की फोटोग्राफ लेकर आएंगे। बस तू यही समझ ले, मुझे मॉडल के रूप में कोहिनूर हीरा ही चाहिए। तब तो तेरे ख्वाब इस जन्म में तो पूरा नहीं होगा। कहते हैं ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाता है। क्या मुझे एक मॉडल नहीं मिलेगी? अब और कहां ढूंढेगा? मेरी जितनी पहुंच थी उसको इस्तेमाल करके तो देख लिया, लेकिन तेरी मॉडल नहीं मिली। तेरी मॉडल ढूंढना अब मेरे बस की बात नहीं है। यार, तू एक दोस्त होकर अगर मेरी मदद नहीं करेगा तो फिर मैं एग्जीबिशन में कैसे हिस्सा ले पाऊंगा? आशीष यार, कुछ तो कर। एक आखिरी उम्मीद है, इसके बाद भी अगर तेरी मॉडल नहीं मिली तो तू एग्जीबिशन में हिस्सा लेने का ख्वाब छोड़ दे। ठीक है, निकाल दूंगा, लेकिन बता ना, आइडिया क्या है? सिंपल है यार, पेपर में एक ऐड दे दे कि मुझे फीमेल मॉडल चाहिए, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। आशीष का आइडिया मुझे अच्छा लगा। मैंने अगले ही दिन सारे लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स में एक मॉडल के लिए ऐड छपवा दी। ऐड के छपते ही मेरे स्टूडियो में लड़कियों की लाइन लग गई। काफी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन जिस लड़की की तस्वीर मेरी नजरों में बसी हुई थी वो नहीं आई। यहां तक कि आशीष भी मेरी पसंद की मॉडल ढूंढते ढूंढते थक गया और उसने मेरे स्टूडियो में आना बंद कर दिया। मैं भी उस मॉडल की तलाश करते हुए अपनी हिम्मत हार गया। यह सोचने लगा कि शायद अब मैं उस एग्जीबिशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। मैं उस मॉडल की तस्वीर को अपने दिमाग से निकालने ही वाला था कि अचानक एक दिन मेरे सपनों की सच्चाई कामिनी के रूप में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया का एक जीता जागता नमूना। झील जैसी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, जैसे मेरा सपना हकीकत बनकर मेरे सामने आ गया हो। ये वो सपना है जो हकीकत का रूप लेकर तुम्हारे सामने आ गया है। मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हारे लिए तो कोई भी इंसान अपनी जान तक देने को तैयार हो जाएगा। तो फिर जान लेने के लिए तैयार हो जाओ। जी?
तुम्हें एक मॉडल की जरूरत है ना? हाँ, अगर तुम मेरी मॉडल बनने को तैयार हो जाओ तो मैं रातों रात स्टार फोटोग्राफर बन जाऊंगा। तुम्हें अवार्ड जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस किसी एग्जीबिशन में तुम मेरी तस्वीर रखोगे, वहां पे देखने वालों को हर तस्वीर में मैं नजर आऊंगा। देखने वालों को ये लगेगा कि तस्वीर नहीं, सचमुच जीती जागती कानून के सामने खड़ी है। सच? अगर ऐसा हो जाए ना तो क्या बात है, इट विल बी फैंटास्टिक। ऐसा ही होगा मिस्टर कपूर। तुम मेरा नाम भी जानती हो? मैं सब कुछ जानती हूँ मिस्टर करण कपूर, सब कुछ। लेकिन कैसे? मैं तो तुमसे पहली बार मिला हूं। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है, इतना जितना जमीन और आसमान में, दिन और रात में, और इंसान और शैतान में। लेकिन ज्यादा सवाल मत पूछो, मैं सवाल सुनने की आदी नहीं हूं। तुम अपने काम से मतलब रखो और मैं अपने काम से मतलब रखूंगी। लेकिन कम से कम इतना तो बता दो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे जब जो चाहूंगी करवा लूंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हारी फीस कितनी होगी ये तो बता दो। देखो, मैं एक छोटा मोटा फोटोग्राफर हूं और मेरे सेशन के बाद तुम छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत ही बड़े और खास फोटोग्राफर बन जाओगे। मैं किसी भी कीमत पर दुनिया का सबसे अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहता हूं। जस्ट टेल मी व्हेन कैन वी स्टार्ट? वील स्टार्ट। इससे पहले तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जस्ट से इट। मेरी पहली शर्त यह है कि मैं तुम्हें अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर नहीं दूंगी। रोज रात को मैं आ जाया करूंगी और सुबह होने से पहले निकल जाऊंगी। मेरी दूसरी शर्त यह है कि एग्जीबिशन होने तक तुम मेरी तस्वीरें किसी को नहीं दिखाओगे। और मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि मेरे यहाँ आने के बाद से लेकर जाने तक तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं रहेगा। अगर इन तीनों शर्तों में से कोई भी शर्त तुमने तोड़ी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस। Let me come close to you now. Yeah.
मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, आप चुप क्यों हो गए? मैं कामिनी की तस्वीरों में खो गया था, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के और बिना किसी फीस के वो मेरी मॉडल बन गई। मैं जा रही हूँ, कल फिर आऊंगी। कामिनी, क्या कमाल की तस्वीरें आई हैं तुम्हारी। एग्जीबिशन में तुम्हारी एक तस्वीर के सामने बाकी सारी तस्वीरें फीकी पड़ जाएंगी। ऊपर वाले ने भी क्या कमाल का बनाया तुम्हें। हर तस्वीर में कुछ और ही लगती है। अगर मैं शायर होता तो जरूर तुम पर एक गजल लिख देता। ये देखो ना। मैं जाऊं? हाँ, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे सुबह होने से पहले घर पहुंचना होता है, क्योंकि उजाले मुझे पसंद नहीं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कामिनी, तुम उजालों से इतनी नफरत क्यों करती हो? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे कोई सवाल मत पूछना। अच्छा बाबा, नहीं करता, लेकिन थोड़ी देर बैठ तो जाओ, एक कप कॉफी पी लेते हैं। मैं कॉफी नहीं पीती। कोल्ड ड्रिंक? नहीं। कमाल है कामिनी, तुम इतने दिनों से यहां पर आ रही हो, लेकिन ना ही कभी तुमने मेरे साथ कोई बात की, ना ही कुछ खाया या पिया, सिर्फ तस्वीरें खिंचवा कर चली जाती हो। मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया। जिस दिन तुम मुझे समझ जाओगे, तुम नहीं रहोगे। मैं चलती हूं। कामिनी, कामिनी सुनो तो, कामिनी। अरे कामिनी, आओ मैं तुम्हें छोड़ दूं। नो थैंक यू, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं चली जाऊंगी। कामिनी, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, तुम हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश क्यों करती हो? देखो, अब तुम मेरी मॉडल ही नहीं, मेरी दोस्त भी हो, और अगर दोस्ती बढ़ाओगी तो। देखो करण, पहले ही दिन मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे काम के अलावा और कोई बात मत करना। अंडरस्टैंड? लेकिन कामिनी, इस सुनसान जगह पर कौन तुम्हें लिफ्ट देगा? मुझे लिफ्ट देने वाले बहुत मिल जाएंगे। डोंट वरी, यू कैन गो। देखो कामिनी, तुम मेरी मॉडल हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, बैठ जाओ। एक्सक्यूज मी। आप मुझे आगे के मोड़ तक लिफ्ट देंगे प्लीज? Why not? ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसी खूबसूरत लड़की मुझसे लिफ्ट मांग रही है। बैठिए।
सॉरी करुण, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मुझे लिफ्ट देना तुम्हें बहुत महंगा पड़ जाएगा। हे फ्रेंड, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। आज मैं इन्हें लिफ्ट दे रहा हूँ, कल तुम दे देना। ओके, बाय। कामिनी, कामिनी, क्या बात है कामिनी? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं कामिनी? कामिनी,